हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। कल एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था कि अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन मैरिड है तो आप उसको कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का ही क्वेश्चन था जो आप लोग बहुत टाइम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कि मैम क्या मैं ये टेक्निक कर लूँ, मेरा पर्सन मैरिड है, मैं ये चीज़ कर लूँ, या फिर कंसल्टेशन में मेरे पास बार बार ऐसे केस आ रहे थे। तो एज अ यूट्यूबर, एज अ हीलर, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बार बार आपके सवालों को अनदेखा ना करते हुए आपके सवालों पर अपनी राय जाहिर करूं, और वही मैंने किया उस वीडियो में, जिस पर आप लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ एग्री किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिसएग्री किया है और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं। और मैं बिल्कुल उनकी मनोस्थिति को समझती हूँ और उनके लिए दुआ करती हूँ, और उनको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी कि गॉड ब्लेस यू, आपको ईश्वर जल्दी से हील करे, और अगर आपकी सिचुएशन इस टाइम नेगेटिव है तो आप जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक भी इंसान अगर वो मेरी वजह से हर्ट हुआ है, उसको मेरे शब्दों की वजह से थोड़ी भी तकलीफ हुई है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं फिर से क्लैरिफाई करूँ कि मैं क्या कहना चाह रही थी। क्योंकि कोई भी इंसान जो मेरी इस फैमिली का हिस्सा है या फिर मेरे इस वीडियो पर आया है, मैं नहीं चाहती कि मैं उसको बिल्कुल भी तकलीफ़ पहुंचाऊं अपने शब्दों के ज़रिए। तो देखो, एक चीज़ समझो, मैं अपनी राय प्रकट कर रही हूँ। एक वीडियो में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी का माइंडसेट ऐसे चेंज कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गलत काम कर रहे हैं, ना तो वीडियो उनको सुधार पाएगा, लेकिन जो सही है ना वीडियो उनको बिगाड़ पाएगा। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ अपनी राय जाहिर की जाती है, और वही मैंने किया था। अब देखो, पहले तो एक टर्म समझो, ये जो टर्म आया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सोसाइटी में इस तरीके से फैला हुआ है कि यहाँ पर ही मुंह खुल जाता है लोगों का नाम सुनते। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या बहुत बड़ी चीज़। आप लोग देख रहे हैं कि सोसाइटी में ये चीज़ कॉमन है, हर कोई है इस चीज़ में। ज़्यादातर लोग, हर कोई नहीं, ज़्यादातर लोग इस चीज़ में हैं शामिल। जो लोग बाहर जाते हैं, देखते आते हैं, लेकिन आंखें बंद कर लेते हैं, इस बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी इस बारे में बात करेंगे तो एक युद्ध छिड़ जाता है दो लोगों में, एक तो जो इसमें है और दूसरा जो इस चीज़ की वजह से सफ़र कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ अपनी राय दे रही हूँ, मैं इस चीज़ को ऐसे लेती ही नहीं हूँ। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, किसी इंसान का दिल दुखा रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा है, अपने बीवी बच्चों का, अपने पति का ख्याल नहीं रख रहा है, तो वो इंसान गलत है, भले ही वो किसी भी रिलेशनशिप में हो। मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि कोई भी इंसान कभी भी किसी भी इंसान के साथ एक रिश्ते में बंध सकता है। अब आप उस रिश्ते को कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे पास जो कंसल्टेशन के लिए आते हैं, जो लोग आते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम मेरे पर्सन की शादी हो गई, अब मैं क्या करूं। अब देखिए, आप दोनों इन्वॉल्व थे, आप दोनों का रिलेशन था, शादी हो गई है, तो मैं लेकिन तब भी हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर किसी पर्सन की शादी हो चुकी है, प्लीज़ आप मूव ऑन कीजिए, आप कोई भी टेक्निक मत कीजिए। मैं कभी भी नहीं बोला मैंने आज तक के वीडियो में कि आप कोई टेक्निक कीजिए, वो पर्सन तो आपका है, वो आपके पास आएगा, नहीं, इस तरह की बातें मैं कभी नहीं करती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, सोलमेट के साथ हैं, बच्चे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन किसी पर्सन के लिए उनके मन में एक फीलिंग आ गई है। अब इस फीलिंग को लोगों ने बस एक नाम दे दिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और वहीं से दिमाग में 50 बातें आती हैं। वहीं से दिमाग में आती है रंगरेलियाँ, अय्याशियाँ, सेक्स और चीटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, और वहीं से लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि ये पर्सन गलत है। और वो पर्सन अगर सही भी होता है, उसको पता भी होता है कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं है, मेरा सिर्फ एक भावनात्मक रिश्ता है उस पर्सन के साथ जहाँ प्यार है, सम्मान है, जहाँ ट्रस्ट है, जहाँ पर एक दूसरे की ग्रोथ के लिए काम करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। लेकिन उस इंसान के मन में गिल्ट आ जाता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रही थी कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कोई गिल्ट नहीं किया है, क्योंकि लोग तो वैसे ही ताने मार मार के मार देते हैं उस इंसान को। उसका अगर इंटेंशन सही है तो वो इंसान गलत नहीं है। सिर्फ मैंने ये बोलने की कोशिश की थी,
सारी चीज़ें आप कर लो, मैटर करता है आपका इंटेंशन। आपको खुद को पता होता है कि आप कैसे हो और आप किसके साथ गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपको खुद को पता है तो आपको कभी भी किसी और से पूछने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, कई सारे लोगों से मिलते हैं, साथ में काम करते हैं। तो किसी भी पर्सन के लिए आपके मन में कभी भी कोई ख्याल आ सकता है इवन आफ्टर मैरिज। तो उस समय अगर आप ये सोचें कि मैं अब अपने पर्सन को छोड़ दूं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर दूं, क्योंकि शादी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक पवित्र चीज़ होती है, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है सोसाइटी में। तो अगर आप ये चीज़ करेंगे तो फिर आप बिल्कुल गलत हैं, वहाँ पर आप गलत हो जाते हैं। लेकिन एक भावनात्मक रिश्ता है, आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे से निभा रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को वो प्यार दे रहे हैं जो प्यार उनको मिलना चाहिए, जिसका वो हकदार है वो इंसान। और एक इंसान से एक ऐसा रिश्ता निभा रहे हैं जहाँ प्यार है, सम्मान है, एक दूसरे के लिए विश्वास है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात है, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे के लिए खड़े हुए हो, तो वहाँ पर गलत नहीं होता है। वहाँ पर इतना सब कुछ इंटेंशन प्योर होता है कि वो चीज़ आप शेयर भी कर सकते हो अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ कि इस तरीके का एक रिश्ता है। तो इस तरीके के रिश्ते को मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक भावनात्मक रिश्ता होता है। प्यार में, रिश्ते में अगर प्यार, सम्मान, इज्जत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वहाँ पर कुछ भी गलत होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन प्योर होता है और लव जो होता है उन दोनों के बीच वो प्योर होता है। और जहाँ पर प्योर लव होता है वहाँ पर ना तो घर उजाड़े जाते हैं, ना फिर किसी के साथ बुरा किया जाता है, ना किसी को हर्ट किया जाता है। और उस रिश्ते के पक्ष में मैं हमेशा रहती हूँ। तो मैं यही बात कर रही थी। बाकी आप अगर गलत करते हो, अपने जीवन साथी के साथ धोखा दे देते हो, उसको छोड़ देते हो किसी और के लिए, तो आप सरासर गलत हो। लेकिन अगर आप सारी जिम्मेदारी निभा रहे हो और किसी पर्सन के लिए सिर्फ एक फीलिंग रखे हो और अपनी जो सीमा है शादी की उस दायरे में रहकर उस इंसान के साथ रिश्ता निभा रहे हो, तो मेरी नज़र में वो चीज़ या वो इंसान गलत नहीं होता है। और यही समझाने की कोशिश मैंने की थी और यही मैं आज बोल रही हूँ। तो ये था मेरा नज़रिया। बाकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मत इस चीज़ में जाइए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही गलत का फैसला कोई नहीं कर सकता है। तो अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। अपना जो दायरा है सोच का, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए कि एक शब्द जिसका एक मीनिंग बना दिया है सोसाइटी ने, मैं उसी शब्द में उलझे रहना। और अगर कोई अच्छा रिश्ता है दो लोगों के बीच तो उसको भी उसी शब्द में इन्वॉल्व कर देना और वहीं पर अपना दिमाग ले जाना और बुरा भला सोचना। यहाँ से थोड़ा सा निकलिए, अपना दायरा बढ़ाइए सोच का और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।